हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात कर चुके हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन की और दो विमीय निबिड़ संकुलन की, और आज का हमारा टॉपिक है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। जिस तरीके से हमने द्विविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ा था, द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हमने किस किस का अध्ययन करा था? वर्गीय निबिड़ संकुलन का, यानी जो हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन की संरचनाएं बनाते थे वो दो प्रकार से बनाते थे। एक बनाते थे वर्गीय निबिड़ संकुलन में और एक बनाते थे हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन में। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में तो एक बनाते थे वर्गीय निबिड़ संकुलन में और एक बनाते थे हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन में। तो हम वर्गीय और षटकोणीय निबिड़ संकुलन के, जो हमारे द्विविमीय निबिड़ संकुलन के दो रूप थे संरचना हो गए, वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इन दोनों रूपों का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की संरचनाएं बनाएंगे। तो एक बार दोहरा देते हैं, वर्गीय निबिड़ संकुलन की संरचनाएं कैसे होती थी कि एक पंक्ति में गोलों को इस प्रकार रखें कि प्रत्येक गोला एक दूसरे से क्या कर रहे हो? स्पर्श कर रहे हो। और फिर क्या करते थे? इसी पंक्ति को नीचे की ओर बार बार दोहरा देते थे, यानी इसी पंक्ति की कर देते थे, कॉपी कर देते थे इसकी नीचे नीचे। तो आपकी जो संरचना बनती थी वो क्या कहलाती थी? आपकी वर्गीय निबिड़ संकुलन कहलाती थी। और षटकोणीय में क्या होता था? एक विमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करते थे पहले। एक विमीय में क्या होता है? एक ही पंक्ति में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि प्रत्येक गोला अपने पास गोले वाले को छू रहा हो, प्रत्येक गोला अपने पास वाले गोले को छू रहा हो। तो प्रत्येक गोला क्या एक ही अक्ष पर लगा हुआ है और अपने पास वाले गोले को छू रहा भी है। वर्गीय में ये हो जाता था, जो पहली पंक्ति है उसके नीचे दूसरी जस्ट पंक्ति उसकी सेम होती थी। लेकिन षटकोणीय में क्या होता था? जो इसके भी खाली स्थान होती थी, गर्तें होती थी, जिन्हें हम क्या बोलते थे? अभिलंब, उनके नीचे हम गोलों को व्यवस्थित करते थे। तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ेंगे, और वो तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन आपका दो प्रकार का होता है। एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, यानी जो हमारी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की संरचनाएं बनती है वो किसकी सहायता से बनती हैं? द्विविमीय निबिड़ संकुलन की सहायता से बनती है। और दो विमीय निबिड़ संकुलन की जो संरचनाएं होती थी दो प्रकार की होती थी, एक वर्गीय निबिड़ संकुलन और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो पहले हम वर्गीय निबिड़ संकुलन की सहायता से क्या निर्माण करेंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का। फिर इसके बाद इसका जो दूसरा प्रकार था वो था षटकोणीय द्विविमीय का। फिर षटकोणीय निबिड़ संकुलन की सहायता से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचनाएं। तो सबसे पहले आप क्या करें? जो हम द्विविमीय निबिड़ संकुलन की जो वर्ग निबिड़ संकुलित संरचनाएं थी उसको बनाते हैं। यानी वर्ग निबिड़ इसकी दो संरचनाएं थी, पहली क्या थी? वर्गीय निबिड़ संकुलन और दूसरा था षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो हमें किससे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करना है? वर्गीय निबिड़ संकुलन से। तो पहले वर्गीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करते हैं द्विविमीय वाला, फिर उससे क्या बनाएंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचनाएं। तो उसमें क्या होता था? पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन वाली संरचना बनाते हैं कि गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करें, किसमें करें? एक ही अक्ष में। जैसे मैंने ये अक्ष ले ली, एक्स अक्ष। तो एक ही अक्ष में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि प्रत्येक गोला क्या हो? अपने पास वाले गोले को टच कर रहे हो। एक ही अक्ष में यानी एक ही विमान में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि प्रत्येक गोला अपने पास वाले गोले को क्या कर रहे हो? टच कर रहे हो। इसको क्या मान लिया हमने? एक्स अक्ष। ठीक है, इसको हमने मान लिया एक्स अक्ष। तो एक विमान में यानी एक ही पंक्ति में गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करें। एक विमीय निबिड़ संकुलन में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक गोला अपने पास वाले गोले को क्या कर रहे हो? स्पर्श कर रहे हो, टच कर रहे हो। और जो एक विमीय निबिड़ संकुलन की जो संरचना बनती थी उसको हम बार बार दोहरा देते थे, तो हमारी क्या हो जाती थी? दो विमीय निबिड़ संकुलन संरचनाएं बन जाती थी। तो इसको हम बार बार दोहरा दे रहे हैं। अगर हम नीचे की ओर गर्तों में गोला लगा देते थे तो षटकोणीय में चले जाते थे, और अगर इसके जस्ट नीचे लगा देते थे तो हमारी क्या बन जाती थी? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचनाएं, जिसको हम क्या कहते थे? टू डायमेंशनल। तो इसके नीचे गोले व्यवस्थित कर दे रहे हैं एकदम जस्ट नीचे। ये जस्ट नीचे हमने क्या कर दिए? गोले रख दिए। तो इसके जस्ट नीचे क्या रख दे रहे हैं? गोले। तो इसके नीचे जस्ट गोले रख दिए। तो इसके नीचे अगर हमने जस्ट गोले रख दिए तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन क्या होता था? ये पंक्ति क्या है? बिल्कुल सेम है, और नीचे की पंक्ति क्या है? बिल्कुल सेम है।
यानी जो पहली पंक्ति है उसके नीचे की पंक्ति भी क्यों बिल्कुल सेम हो, तो क्या कहलाता था आपका वर्गीय निबिड़ संकुलन कहलाता था। अब ये क्या है एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष में सभी के केंद्र के जा रहे हैं, जो सभी गोलों के केंद्र क्या है एक ही अक्ष पर है। इसी तरह हम वाई अक्ष पर गए, ये वाई अक्ष मान ली, तो सभी गोलों के केंद्र क्या है एक ही अक्ष पर है। तो दो विमीय निबिड़ संकुलन में संरचनाएं क्या बनती थी, दोनों विमाओं में, एक विमा पर ये बन गई और एक विमा पर ये बन गई, एक अक्ष पर ये बन गई, एक अक्ष पर ये बन गई। लेकिन जो हमारा एक विमीय निबिड़ संकुलन होता था उसमें केवल एक ही विमा में संरचनाएं बनती थी। लेकिन ये क्या है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और वो भी किसकी संरचना है, वर्गीय निबिड़ संकुलन की, क्योंकि वर्गीय निबिड़ संकुलन में पहली पंक्ति के जस्ट नीचे बिल्कुल सेम पंक्ति को बार बार दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, वर्गीय निबिड़ संकुलन बनता है। और वर्गीय निबिड़ संकुलन क्या बनते थे, इसकी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात करी थी कि हम जब चार गोलों के केंद्र को इसको आपस में मिलाते थे तो वर्ग की आकृति बनती थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, वर्गीय निबिड़ संकुलन कहते थे। तो हमने ये दो विमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना बना ली। अब हमें इससे किसका निर्माण करना है, इससे हमें निर्माण करना है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का। तो ये पूरी जो पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, आपने पहली पंक्ति ली, फिर पहली पंक्ति कॉपी करके नीचे जस्ट लिखी, फिर उसी की कॉपी करी, फिर उसी की कॉपी करी, बार बार पहली पंक्ति दोहराई, तो आपका क्या बन गया, वर्गीय निबिड़ संकुलन बन गया। तो ये जो पंक्ति बार बार दोहराने पर बना है इसको हम बोलते हैं परत। क्या बोलते हैं, परत। जो ये क्या है पंक्ति, ये क्या है पंक्ति, ये क्या है, ये पंक्ति है आपकी पहली, ये क्या है भाई पंक्ति है, ये पहली पंक्ति, इसे दूसरी पंक्ति कह लो, इसे तीसरी, इसको चौथी। और ये जब पंक्तियां आपस में बहुत सारी 2 या 3 या 4 5 पंक्तियां आपस में मिल जाती है तो क्या बन जाती है, आपकी परत मिल जाती है, जिसका यूज यहाँ पर किया गया है लफ्ज का द्विविमीय जगह, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से। तो यहाँ पर लफ्ज किसका यूज किया, परत। तो ये पूरी क्या है, आपकी परत है। परत किसे कहते हैं, जब आपकी 4 या 5 पंक्तियां आपस में मिल जाती है तो क्या बन जाती है, आपकी परत बन जाती है। अब इससे हमें क्या बनाना है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाना है। मैंने आपको बताया था अगर एक ही अक्ष पर आपके कण व्यवस्थित हो, केवल एक्स अक्ष डायरेक्शन में हो, तो आपका एक विमीय निबिड़ संकुलन होता है। और अगर आपका दोनों विमाओं में हो जाए, एक्स अक्ष में भी वाई अक्ष में भी, तो आपका द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है। अब हम बात कर रहे हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की, तो आपके कण किस में आएंगे, एक अक्ष में आ रहेगा, और वो अक्ष क्या आएगी, जी जेड। तो जेड के कण इधर नहीं जाएंगे, जेड के कण क्या आएंगे, ऐसे। यानी जो आपकी एक परत है, इसी परत के ऊपर जस्ट कणों को बार बार दोहराया जाए तो क्या बन जाएगा, आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। जैसे एक परत तो ये है ही, इसके ऊपर दूसरी परत, जैसे इसी के ऊपर मैं फेर रहा हूं, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथा ये एक परत हो गई। ये पूरी एक बार कॉपी कर लो, ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी, ऐसी की ऐसी, इसी के ऊपर, 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 इसी के ऊपर। तो पहली परत तो ये थी। अब इसी परत के ऊपर इसकी जस्ट कॉपी कर दी जाए तो क्या आएंगी, 2 परतें आएंगी, फिर इसी के ऊपर एक और कॉपी कर दी जाए, ऐसी जैसे हमने पंक्ति की करी थी, एक पंक्ति ये बना दी और फिर इसके नीचे दूसरी पंक्ति। अब 3-4 जब पंक्ति हमने इस तरीके से बना ली थी तो हमारी क्या बन गई थी, परत बन गई थी। क्या बन गई थी, परत, परत। अब जी वहां पर पंक्ति को बार बार हम के दोहरा रहे थे तो हमारा क्या बना था, परत बनी थी। इसी तरह परत को किस डायरेक्शन में लगाना है, जेड अक्ष में। डैश अक्ष क्या है, ये, यानी जो पहली परत है इसी के ऊपर दोबारा दूसरी परत लगा दें, तिबारा लगा दें, चौथी लगा दें, तो जिस संरचना का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, आपका द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलित परतों की त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचनाएं कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं, क्योंकि पहले हमने द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन बनाया, यानी पहले हमने जो द्विविमीय हमारी संरचना थी उसकी बनाया, फिर उसको बार बार दोहराने पर हमने क्या बनाई, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाई, इसलिए इसका नाम होता है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचनाएं। जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में आप देख रहे हैं पहले आपकी ये वाली परत है और फिर इस परत को बार बार दोहराएगा एक के ऊपर एक के ऊपर। जैसे मैंने ये एक चित्र दिया, ये इसमें आप देखें, इसमें आपको स्पष्ट दिख रही होगा, पहले आपकी एक परत रखी है गोलों के नीचे, फिर उसको बार बार दोहराया गया है, जिससे आप क्या बनाया है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बनी है। अब हम बात करें इसके पैटर्न की। जैसे हमने वर्गीय निबिड़ संकुलन में पैटर्न निकाला था, क्या निकाला था, इसको ये पंक्ति माना था, इसको ये, यानी ये पंक्ति को बार बार दोहराने पर क्या बनाता है, आपका वर्गीय निबिड़ संकुलन बनाता है। इसी तरह जो ये पहली वाली परत थी उसको हमने नाम दी, पहली वाली परत को नाम क्या दे दिया, ए। अब इसके ऊपर जो दूसरी परत दोहराई गई है वो भी तो यही है, तो इसको दोहराया ए, फिर इसके ऊपर तीसरी परत दोहरा दी हमने
उसको भी क्या नाम दे दिया, ए। तो ए परत को बार बार दोहराने पर जिस संरचना का निर्माण होता है वो क्या कहलाती है, आपकी त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहलाती है। एक बार और सुन ले, एक ही पंक्ति होती है, लाइन बार बार है ना दोहरा दे तो क्या बन जाती है, परत। और परत के ऊपर बार बार रखने पर जो बनता है वो क्या बनता है, आपका त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना कहलाती है। और इसको द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने द्विविमीय वर्ग यानी पहला वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना बनाई, फिर उसका इस्तेमाल करके उसको बार बार दोहरा के क्या बनाई, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाई, इसलिए इसका ये नाम होता है। जैसा आपका थ्योरी में यहाँ लिखा हुआ है, तो थ्योरी में क्या लिखा है, इसको लिख दे हम पैटर्न पर बता रहे थे हम, पैटर्न। तो इस संरचना का पैटर्न क्या होगा आपका, ए ए ए ए। तो इस संरचना का आपका पैटर्न होगा ए क्यों होगा, क्योंकि ए परत को हम बार बार दोहरा रहे हैं, तो हमारा क्या बन गया है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बन गया है। देखिए जब प्रथम परत के ऊपर, तो पहली वाली की बात कर रहे हैं हम, जब प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखा जाता है, तो प्रथम परत क्या थी, जब हमने ए पंक्ति को बार बार दोहराया तो एक परत बन गई। तो जब प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखा जाता है, तो प्रथम परत ये हो गई आपकी फर्स्ट, और सेकंड परत क्या है, इसकी कॉपी वाली, इसी के ऊपर चुन दी हमने। तो जब प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखा जाता है तो ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के ऊपर होते हैं। जब प्रथम परत ये थी आपकी, और जब हमने इसके ऊपर दूसरी परत को दोहराया तो प्रथम परत के ऊपर कौन से गोले हो गए, दूसरी परत के गोले हो गए। जैसा ही मैंने आपको चित्र दिखाया था उसमें आपने देखा होगा। तो प्रथम परत के गोले जस्ट किसके ऊपर आ गए, द्वितीय परत के, जो द्वितीय परत के गोले हैं वो किसके ऊपर आ गए, प्रथम परत के ऊपर आ गए, यही लिखा हुआ है। तो ऊपरी परत के गोले प्रथम परत के ऊपर रहते हैं। तो ऊपरी परत क्या है आपकी, द्वितीय परत, और जो नीचे वाली है वो क्या है, प्रथम परत। यदि प्रथम परत की व्यवस्था के गोलों को ये नाम दिया जाए, तो जो प्रथम परत थी उसकी व्यवस्था के गोलों को हमने क्या नाम दे दिया, ये नाम दे दिया। तो सभी परतें ये व्यवस्था की होंगी, यानी पहली परत के ऊपर जो दूसरी परत बार बार दोहराई ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो क्या होगी, दूसरी परत होगी। इसी तरह एक और बार इसके ऊपर इसी परत को दोहराया तो क्या होगी, तीसरी परत। तो सही परत के कहलाएंगी, ये कहलाएंगी। तो सभी परतें ए व्यवस्था की होती हैं। इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं, ए पैटर्न कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। फिर हम बात करेंगे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों की त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो जैसे वर्गीय निबिड़ संकुलन को बनाया हमने, फिर उससे हमने समझा किसे, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को और उसकी संरचनाओं को। इसी तरह पहले हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे द्विविमीय का, फिर इसकी सहायता से आसानी से उसकी त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं सीखेंगे। तो ये जो संरचनाएं कब आएंगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी करेंगे। तो इसको कॉपी करिए और बना के देखिए कैसे बनाई जाती है, जैसे मैंने बताया। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छी तरह आ जाएगा। और अगर आप वीडियो देखकर पुश करके रख देंगे कि बस समझ में आगे देखकर, तो आपको ज़्यादा नहीं आएगा। और अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करेंगे दूसरी की। अब बात करते हैं हम षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं की सहायता से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं हम कैसे बनाएंगे। तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो हमें षटकोणीय निबिड़ संकुलन परतों की सहायता लेनी है और उससे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचनाएं बनानी है। जिस तरीके से भी हमने वर्गीय निबिड़ संकुलन संरचनाओं की सहायता लेके त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचनाएं बनाई थी। तो सबसे पहले हमें द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतें आनी चाहिए। और मैंने वो बताया था, वर्गीय निबिड़ संकुलन में क्या होता था, एक पंक्ति में गोलों को इस तरह रखते थे हम कि प्रत्येक गोला दूसरे गोलों को क्या कर रहा होता था, टच कर रहा होता, स्पर्श कर रहा होता था। और इसके नीचे फिर दूसरी पंक्ति इसके जस्ट नीचे वाली को कॉपी कर देते थे, तो क्या बन जाता था, वर्गीय निबिड़ संकुलन। फिर इसकी सहायता से हमने क्या बनाया था, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचनाएं बनाई थी। इसी तरह हम षटकोणीय निबिड़ संकुलनों की क्या बनाएंगे, पहले संरचना बनाएंगे। तो षटकोणीय में क्या होता था, एक पंक्ति में गोलों को इस तरह व्यवस्थित करें कि प्रत्येक गोला एक दूसरे को क्या कर रहा होता था, टच कर रहा होता था। एक पंक्ति में गोलों को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि प्रत्येक गोला क्या कर रहे हो, प्रत्येक गोला अपने पास वाले गोले को टच कर रहे हो, छू रहा हो। फिर उसके नीचे जो दूसरी पंक्ति लगाते थे, वर्गीय में ही होता था जस्ट नीचे कॉपी कर दी जाती थी, लेकिन षटकोणीय में क्या होता था, जो इनके पीछे खाली स्थान दिखता था, जो पहली पंक्ति के बीच में ये खाली स्थान, रिक्त, ये रिक्त, ये रिक्त, ये रिक्त, इनको हमने क्या कहा था, अवलंब। इन खाली स्थानों के नीचे क्या लगाते थे, गोलों को इस प्रकार व्यवस्थित करते थे, ये कम से कम क्या कह रहा है, जगह। तो इन खाली स्थानों में क्या रखते थे, गोलों को ऐसा करके, ऐसा करके खाली स्थानों में क्या रखते थे हम, गोलों को। तो ये बना लेना स्ट्रक्चर अच्छा सा,
इन खाली स्थानों में क्या रखते थे, गोलों को। तो इस तरीके से ये तो षटकोणीय निविड़ संकुलन हमने इसकी संरचना बना ली है। कैसे बनाते हैं, एक पंक्ति में पहले गोले को इस प्रकार व्यवस्थित कर रहा है कि प्रत्येक पंक्ति के गोले एक दूसरे को क्या कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। और दूसरी पंक्ति जो रखते थे वो हम ऐसे रखते थे कि जो पहली पंक्ति गर्तें होती थी, खाली स्थान होती थी, उनमें एकदम समावित हो जाए, एकदम फिट हो जाए, और कम से कम क्या रहे, खाली स्थान रहे। तो इस खाली स्थान में बढ़ते गए। ऐसी जो तीसरी पंक्ति गई, इनको भी हम ऐसी की तरह जो खाली जगह थी उसमें लगाते गए। तो ये बहुत सारी पंक्ति हमने मिला दी। और मैंने बताया जब बहुत सारी पंक्ति आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनती है, आपकी परत। तो एक्स अक्ष में आपने गोलों को रख लिए, वाई अक्ष में भी रख लिए नीचे की ओर। लेकिन त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचनाएं कब बनती थी, जब हम जेड अक्ष में भी गोलों को लगाते थे, इसके ऊपर चुनते थे। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन परतों की सहायता से हम किसका निर्माण करेंगे, इसकी त्रिविम संरचनाओं का। तो हमने षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना तो बना ली है, अब हमें क्या बनानी है, इसकी त्रिविम। तो त्रिविम में क्या करते हैं, जो ये छिद्र दिख रहे हैं, ये जो ये छिद्र है, इन छिद्रों को ढकना है। एक परत ऐसी रखना है कि जो इन छिद्रों को ढके। तो इन तीन गोलों के ऊपर एक गोला बना देना है, इन तीन गोलों के ऊपर एक गोला बना देना है। इस प्रकार बनाना है कि ये बिल्कुल छिद्र क्या हो, इसके बीच में हो। इसी तरह यहाँ पर ये छिद्र दिख रहा है, ऐसा गोल बनाना है जो क्या कर रहे हो, इन छिद्रों को ढक रहे हो। ऐसे इन तीन गोलों के बीच ये छिद्र दिख रहा है, ऐसा गोला बनाना है कि इस छिद्रों को ढक रहे हो। तो दूसरी परत का प्रत्येक गोला जो पहली परत के तीन गोलों के छिद्र होते हैं उन पर क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो दूसरी परत का प्रत्येक गोला, इसको सही बना ले रहे हैं, तो दूसरी परत का प्रत्येक गोला जो इनके छिद्र होते हैं उन पर क्या होता है, व्यवस्थित होता है। इसी तरह ये छिद्र है, इसी तरह ये छिद्र है, इस पे बना है। तो दूसरी परत का प्रत्येक गोला जो छिद्र होते हैं उन पर क्या होता है, व्यवस्थित होता है। दूसरी परत का ये गोला जो तीन गोलों के छिद्र होते हैं उन पर व्यवस्थित होता है। जैसे ये छिद्र दिख रहा है, इस पे जैसे ये छिद्र दिख रहा है, इनको ढकते चले जाओ बस बीच में लगाते हुए। दूसरी परत का प्रत्येक गोला जो के छिद्र होते हैं इन पर क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार तो आप भी आसानी से बना लोगे। तो दूसरी परत का प्रत्येक गोला जो इन पर छिद्र होते हैं उसमें व्यवस्थित होता है। तो दूसरी परत का प्रत्येक गोला जो इनमें छिद्र होते हैं उन पर क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो इस तरीके से नीचे भी जैसे ये तीन गोला है, इसको भी हम ढक देंगे, ऐसे करके हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गई, इसकी बन गई त्रिविमीय निविड़ संकुलन संरचना बन गई। अब एक बार और सुन लें, पहली पंक्ति लगाते हैं हम जिससे षटकोणीय निविड़ संकुलन का निर्माण हो जाए। तो पहली परत को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक गोला क्या हो, प्रत्येक के गोलों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो, टच कर रहे हो। फिर उसके बाद जब जी वाली इसके लिए जो दूसरी पंक्ति लगती है वो इनके अवलंबों में लगती है, जो इनके रिक्त स्थान होते हैं उनमें गोलों को समा देते हैं, एकदम फिट कर देते हैं और फिट करते चले जाते हैं। तो क्या बन जाती है, एक परत। तो जो हो गई पहली परत, ये वाली, इसको ये नाम दे दिया। फिर जो दूसरी परत दोहराई है इसको नाम क्या दे दिया, बी। तो जो दूसरी परत भी होती है, जब हम इसको पहली परत पर रखते हैं तो प्रत्येक गोला जो तीन गोलों के बीच में एक रिक्त स्थान होता है उस पर क्या हो रहा होता है, समावित होता है, उस पर फिट आ रही होता है, जिससे क्या हो, वो जो छिद्र है वो क्या हो जाए, ढक जाए। इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यानी षटकोणीय, पहले हमने षटकोणीय संरचना बना ली, फिर इसके ऊपर जब हमने जेड अक्ष में गोले लगाए और फिर इसके ऊपर ऑल लगाएंगे, चुनेंगे, तो क्या बन जाती है, आपकी इसकी 3D संरचना बन जाती है। अब एक बात सुनिए हमारी, इनके अंदर हमें दो प्रकार के छिद्र देखने को मिल रहे हैं। इस चित्र को हम जो देख रहे हैं उसमें हमें दो प्रकार के छिद्र देखने को, एक तो ये मिल रहा है, ये वाला। तो ये छिद्र, ये कैसा है, ऐसे करके ऊपर नोक है और नीचे ऐसे दो कोने हैं। और एक छिद्र ये देखने को मिल रहा है नीचे वाला, जैसे यहाँ पर देखें, ये दो गोले हो गए ऐसे करके। तो देखिए ऐसे ही तो बनाई थी हमने, फिर हमने इसके ऊपर गोले को ऐसा करके व्यवस्थित करा था और इसके ऊपर ऐसे गोले को व्यवस्थित करा। तो हमें दो प्रकार के इस स्ट्रक्चर में छिद्र देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये मिल रहा है देखने को, ये वाला, तो ये कैसा है, इस टाइप का। एक ये मिल रहा है ये वाला जिस पर गोला नहीं चला है, इस टाइप का।
तो इसमें जो दो छिद्र दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिक्ति। क्या बोलते हैं? रिक्ति। इनमें जो दो छिद्र दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? रिक्ति। जो ये तुम्हें ऊपर दिख रहा है छिद्र, इसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। और जो ये ऊपर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति को हम दिखा देते हैं टी से। और जो आपका ये छिद्र दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो इसको बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति, इसको ओ से दिखा दिया है। अब इनका अध्ययन करेंगे हम। इसमें किसका करेंगे? हमने षटकोणीय निबिड़ संकुलन, परतोषक त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, यानी इसकी त्रिविम संरचना का तो अध्ययन कर लिया, लेकिन इसके अंदर आपको दो रिक्तियों का अध्ययन करना है, एक चतुष्फलकीय रिक्ति का और एक अष्टफलकीय रिक्ति। और बहुत आसान समझाऊंगा जिससे आप बोलेंगे नहीं। तो जो तीन गोले और इसके ऊपर एक गोला है वो क्या है? तुम्हारी चतुष्फलकीय रिक्ति है। और जो 6 गोलों से मिलकर बनी है वो तुम्हारी अष्टफलकीय रिक्ति। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। तो टी को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं और ओ को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। तो हमें इनमें दो प्रकार की रिक्तियों का अध्ययन करना है। पहली जो ये इस टाइप की है वो चतुष्फलकीय रिक्ति है, और जो आपकी इस टाइप की है वो क्या है? अष्टफलकीय रिक्ति। तो चतुष्फलकीय रिक्ति की होती है, दो प्रकार की रिक्तियों का अध्ययन करेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। जो रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति किसे कहते हैं? जो रिक्ति आपकी 4 गोलों से घिरी होती है, 4 गोलों के स्पर्श करने से बनी होती है, वो चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। जैसे ये देखें, ये 3 गोले थे इस टाइप के, ये आपके 3 गोले थे इस टाइप के, और इसके ऊपर क्या कर दिया हमने? एक गोला ठहरा दिया। तो जो ये छिद्र बना है इसको हम क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति। तो चतुष्फलकीय रिक्ति किसे कहते हैं? जो गोल रिक्ति 4 गोलों के स्पर्श करने से बनी होती है वो चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। और अब बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति की। तो अष्टफलकीय रिक्ति को देखें आप, देखिए 6 गोलों के स्पर्श से बननी है, 2 ये 1 ये, 2 ये 1 ये, तो कितना होगा? 3 3 6, ये बीच वाली देखो, ये 3 गोले और ये 3 गोले। जो रिक्ति 6 गोलों के स्पर्श करने से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। इस तरीके से जो रिक्ति 6 गोलों के स्पर्श करने से बनती है उसको हम क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। इस टाइप से तो जो रिक्ति आपकी 6 गोलों के स्पर्श करने से बनती है उसे अष्टफलकीय रिक्ति। ये छिद्र क्या है? अष्टफलकीय रिक्ति का, अष्टफलकीय रिक्ति। तो रिक्ति दो प्रकार की होती है। चतुष्फलकीय रिक्ति किसे कहते हैं? जो 4 गोलों के स्पर्श से बनी होती है उसे क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। और जो 6 गोलों के स्पर्श करने से बनी होती है उसे कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। जो 4 गोलों के बीच का छिद्र होता है वो चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाता है, और जो 6 गोलों के बीच का छिद्र होता है उसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति का चित्र आप यहाँ देखते हैं, देखिए किस तरीके से कैसे लग रहा है। ये मैंने बनाया, ये देखिए ये रियल स्ट्रक्चर है, कितना अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो कैसे बना हुआ है? 3 गोले हैं, तो आप इस टाइप से बना लें, इस टाइप से बना लें, दोनों की होती है चतुष्फलकीय रिक्ति होती है। चाहे ऊपर लिख लें चाहे नीचे लिख लें, यानी 2 गोले ऊपर कर लें चाहे 1 गोला नीचे कर लें, और चाहे आप 2 गोले नीचे करके 1 गोला ऊपर कर लें, तो भी क्या होगा? आपका चतुष्फलकीय रिक्ति होगा। तो इसमें चित्र में आपको जो छिद्र दिख रहा है बीच का वो क्या है? आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति है। इसी तरह अष्टफलकीय रिक्ति का आप चित्र देख सकते हैं। देखिए अष्टफलकीय रिक्ति का चित्र दिख रही होगा आपको, 2 गोले इस टाइप से होंगे ऊपर की ओर, 1 नीचे की ओर, और फिर 2 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा करके, और जो बीच का छिद्र होगा जो आपको दिख रहा है जिसपे क्या लिखा है? अष्टफलकीय रिक्ति। तो यहाँ पर चित्र आप साफ से देख सकते हैं। तो जो रिक्ति 4 गोलों से घिरकर बनती है उसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, और जो रिक्ति घिरकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। अब इन दोनों रिक्तियों को हम इसमें देखें तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा हमने इसके चक्कर लगा दिए तो गंदा सा लग रहा है। इसमें आप एक और स्ट्रक्चर देखें साफ सा, तो उसमें जो टी दिख रहा है आपको, यहाँ पर टी बना होगा इस तरीके से, और यहाँ पर ओ बना होगा, जैसे यहाँ पर ये छिद्र है, यहाँ टी बना होगा, और यहाँ पर छिद्र है, यहाँ बना होगा। तो जहाँ पर टी बना हुआ है वो क्या है? आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति है। चित्र में देखा साफ दिख रही होगा आपको। और जहाँ पर ओ बना है वो क्या है? अष्टफलकीय रिक्ति। और देख रहे हैं गौर से देखिए, जो टी बना है वो 4 गोलों से घिरी रिक्ति होगी, और जहाँ पर ओ बना है वो 8 गोलों से घिरी रिक्ति होगी। इस चित्र में आप साफ देख सकते हैं। तो जो आपके 4 गोलों से घिरी है बीच में जिसके टी बना हुआ है इस तरीके से, वो क्या है? आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति। और जो आपकी 6 गोलों से घिरी है और बीच में ऐसा करके वो बना है उसको कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो आपको देख सकते हैं जहां वो बना है वहां पर 6 गोले इस टाइप से स्पर्श कर रहे होंगे, इस प्रकार की डिजाइन बना रहे होंगे, और जहाँ टी बना है
तो वहाँ 4 गोले इस प्रकार से स्पर्श कर रहे होंगे। तो जहाँ 4 गोले आपस में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति, जो चित्र में दिख रहा है। और जहाँ पर आपके 6 गोले आपस में मिलते हैं उस रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, जैसे चित्र में उसे दिखाया गया है। अब बात करते हैं इसकी। तो ये 4 गोले हैं, इन चारों के हमने केंद्रों को मिलाया, जैसे ये गोले का केंद्र, ये गोले का केंद्र, ये गोले का केंद्र और एक ये है। तो इस तरीके से जब हमने इनके केंद्रों को मिलाया तो ये संरचना बन जाती है इस प्रकार की। इस प्रकार की संरचना आपकी आती है। यानी ये 3 गोले हैं कोने पर, 1 2 3, इनके हमने किसको मिलाया, केंद्रों को। तो ये त्रिभुज बन गया और एक बीच में था गोला, इसके केंद्रों को बनाया तो इस प्रकार की संरचना बन गई। इस संरचना को हम कहते हैं चतुष्फलकीय कहते हैं। इसी जो 4 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक संरचना बनती है चतुष्फलकीय, तो उसी के नाम पर हम इस रिक्ति को कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ है। तो इस संरचना के ही नाम पर 4 गोलों के केंद्रों को नाम मिलाने पर एक संरचना बन जाती है चतुष्फलकीय, इसी के नाम पर हम इसको चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। इसी तरह ये 6 गोले हैं, इनके 2 केंद्रों को मिलाते हैं तो 2 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। जैसे देखिए ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये इस वाले कोना, जैसे इस तरीके से। तो ऐसे आपके 2 गोले इस प्रकार रखे हुए हैं, तो इनके हमने जब केंद्र को मिलाया तो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, एक त्रिभुज। तो ये बन गया आपका एक त्रिभुज, हम बना ले रहे हैं एस टाइप का बन गया। और जब हमने एक गोला ये रखा इसके ऊपर, एक गोला ये रखा हुआ, एक रख दिया ऊपर, तो 2 ये इसके केंद्र, एक इसके केंद्र, इस टाइप से बना है। तो इसके दोनों केंद्रों को मिलाया तो क्या बन गया आपका, एक और त्रिभुज बन गया, वो इस टाइप से आपका। तो इसमें क्या होते हैं, जब हम 6 गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाते हैं तो 2 समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं। इनके कोनों को आपस में मिला दीजिए, तो जब इनके कोनों को हम आपस में मिल जाते हैं तो एक संरचना बनती है जो किसके आकार की होती है, जिस संरचना को हम कहते हैं अष्टफलकीय। और इस संरचना के ही नाम पर इसको नाम दिया गया है अष्टफलकीय रिक्ति। तो आप समझ गए होंगे, जो 4 गोलों से मिलकर बनी होती है, मैंने चित्र में आपको अच्छे से नहीं दिखाया था, जो 4 गोलों से मिलकर बनी होती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, और जो 8 गोलों से मिलकर बनी होती है उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। और चित्र में आपने देखा था जो टी था वो क्या थी, आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति, क्योंकि वो 4 गोलों से घिरी थी, और जो जिसपे ओ बना था वो अष्टफलकीय रिक्ति थी। क्योंकि अब चतुष्फलकीय रिक्ति को पढ़ते हैं। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना में, तो त्रिविमीय यानी 3D संरचना में जो हमने षटकोणीय निबिड़ संकुलन की सहायता से बनाई थी। जब द्वितीय परत का प्रत्येक गोला, तो ये आपकी प्रथम परत थी इस टाइप से, ये क्या थी आपकी प्रथम परत। तो जब आपका द्वितीय परत का प्रत्येक गोला प्रथम परत के 3 गोलों को स्पर्श करता है, तो ये क्या है प्रथम परत, और प्रथम परत के 3 गोलों को इस प्रकार से स्पर्श कर रहा था, जो भी हमने करा था। ये 3 गोले हैं, ये क्या है प्रथम परत, और द्वितीय परत क्या है बी, जिसकी प्रथम परत के 3 गोलों पर द्वितीय परत का पहला गोला क्या कर रहा था, स्पर्श कर रहा था। इस तरीके से बनी रिक्ति पर ठहराया जाता है। तो जो 3 गोलों के बीच में छिद्र होता है ये वाला, इस पर क्या ठहराया जाता है, दूसरी परत का एक गोला बनी रिक्ति पर ठहराया जाता है। तो इन 4 गोलों के मध्य रिक्त स्थान को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तो इन 4 गोलों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो इन 4 गोलों के मध्य ये छिद्र है, इसको हम क्या बोलते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। अब बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति की। इस प्रकार की रिक्ति 6 गोलों के स्पर्श करने से बनती है, मैंने भी अभी ये बताया था। यानी जो रिक्ति 6 गोलों के स्पर्श करने से बनती है, जिस प्रकार एक बार और चित्र देख ले, 6 गोले आपस में स्पर्श कर रहे होंगे और बीच में ये छिद्र है, जो उसके चित्र में दिख रहा है वो क्या है, आपकी अष्टफलकीय रिक्ति है। तो इस प्रकार की रिक्ति ऐसे 6 गोलों के स्पर्श करने से बनती है जिनके केंद्र 2 समबाहु त्रिभुजों के कोनों पर होते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जिनके केंद्र के होते हैं 6 गोलों के 2 समबाहु त्रिभुजों के कोनों पर होते हैं। जैसे ये समबाहु त्रिभुज, एक गोला यहाँ था आपका, एक गोला यहाँ था, एक गोला ये था, तो एक ये, तो तीनों जो गोले हैं उनके केंद्र कहाँ पर है, जो समबाहु त्रिभुज के 3 कोने हैं उन्हीं कोनों पर हैं। तो 3 उसके। तो इसी तरह लिखा हुआ है जिनके केंद्र 2 समबाहु त्रिभुजों के कोनों पर होते हैं, जो मैंने अभी आपको ये स्ट्रक्चर बना के बताया था। इनके मध्य रिक्त स्थान को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। यानी जो 6 गोलों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो क्या कहलाती है, आपकी अष्टफलकीय रिक्ति। तो यहाँ पर क्या है, आपकी अष्टफलकीय रिक्ति है। तो इसमें आपकी चतुष्फलकीय संरचना बन जाती है, इसलिए हम इसको चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। और आपकी यहाँ पर क्या बन जाती है, एक अष्टफलकीय संरचना बन जाती है, इसलिए हम इसको अष्टफलकीय रिक्ति बोलते हैं। अगर आपको चित्र अच्छी तरह बनाना है और ड्रॉ करना है तो मैं तीनों
चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ चतुष्फलकीय रिक्ति का, अष्टफलकीय रिक्ति का और आपकी इसकी 3D संरचना का। किसका? जो हमने द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना बनाई थी, जिससे आप प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लें। तो ये तीनों आपकी स्क्रीन पे देखिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और उनको भी पढ़ाई बोरिंग की जगह इंटरेस्ट आने लगे, मज़ा आने लगे और वो भी पढ़ने वाले बन जाएं। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टोसों में दोष की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखने वाले बन जाएं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।